बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट का मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ उसका नाम है द वॉक हाई। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट डिफेंस फेज 7 कराची में है और यकीन माने यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी कर रही हूँ शेयर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट जो है वो एक बिल्डिंग में है और 4th फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। जी हाँ, 4th फ्लोर पे है और 4th फ्लोर के साथ रूफ टॉप पे भी ये रेस्टोरेंट है। लेकिन जब हम यहाँ गए थे तो रूफ टॉप इनका बंद था, यानी वहाँ उन्होंने जो है वो डाइन इन बंद किया हुआ था। तो आपको ये 4th फ्लोर में जो रेस्टोरेंट है यहीं पे ये सारा खाना वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनकी मेन्यू बुक को देख लेते हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि लातादार वैरायटीज खाने की यहाँ पर मौजूद है और साथ में हर डिश के प्राइस भी यहाँ पर साथ में मेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई डिश जो है वो ऑर्डर करनी है तो उसके प्राइस क्या होंगे, या आप जो है वो इसमें देख कर भी अपना एक माइंड बना सकते हैं अगर आपने इस रेस्टोरेंट पे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सी फूड भी मिलेगा, आपको बीफ, चिकन और थाई फूड और चाइनीज़ फूड, यानी आपको सब यहाँ पर मिलेगा। और जो अच्छा खाना खाने के शौकीन है और थोड़ा डिफरेंट खाने के शौकीन है तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि बेस्ट रेस्टोरेंट है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस रेस्टोरेंट की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो इसका एम्बियंस बहुत कूल था और दूसरी बात है कि यहाँ पर सुकून बहुत था और रश बिल्कुल भी नहीं था। वरना आम तौर पे वीकेंड में किसी पब्लिक हॉलिडे में आप कहीं जाते हैं तो आपको आधे से पौन घंटा तो मेरे ख्याल से वेटिंग ही करनी पड़ती है। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। अच्छा, ये जो ड्रिंक्स आप सामने देख रहे थे ना, ये उस वक्त अवेलेबल नहीं थे क्योंकि इनके रूफ टॉप पे ही जो है ये बनते हैं ड्रिंक्स, तो उन्होंने टोटली इसको ऑफ किया हुआ था उन दिनों। मैंने आपको पूरी मेन्यू बुक अच्छी तरीके से शो करवा दी है और साथ में प्राइस भी मेंशन है और प्राइस मुझे बिल्कुल मुनासिब लगे हैं। जी हाँ, इनके प्राइस बिल्कुल जो है वो सही थे, आजकल के जो रेस्टोरेंट के हिसाब से बिल्कुल मुझे मुनासिब ही लगे। तो बस यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया था कि हमने क्या क्या ऑर्डर देना है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद आपने 35 से 40 मिनट का वेटिंग टाइम भी है, यानी आपको जो है यहाँ पर इंतज़ार भी करना पड़ेगा, आपको फ़ौरन जो है वो जिस तरह ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो साथ में चलते हैं, इंटीरियर भी इस रेस्टोरेंट का देख लेते हैं। जी हाँ, तो इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और इनकी क्रॉकरी भी आप देख सकते हैं और कटलरी भी जो है वो बहुत ही अच्छी थी। टेबल की सेटिंग भी मुझे जो है वो बिल्कुल ठीक लगी। तो बस यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जो मज़े कर रही हूँ। जी हाँ, मैं फैमिली की गैदरिंग मेरी अपनी अलग ही मज़े की होती है। तो बहुत जो एक अच्छा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड कर रहे थे हम लोग। तो चलें अब इस रेस्टोरेंट का करते हैं विजिट। जी हाँ, आपको यहाँ पर एक बुफे का सेटअप भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बुफे आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। जी हाँ, सामने इनका किचन भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपके सामने ही जो है वो सारा फूड बना रहे होते हैं। और जहाँ तक बुफे सिस्टम की बात है, अगर आपने 25 से 30% की बुकिंग कराई हुई हो तभी आपको यहाँ पर बुफे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उनका यही सेटअप है और इसी तरीके से जो है वो ये चलते हैं अपने रेस्टोरेंट को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि सारे ऑर्डर जो है वो तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल जो है वो हाइजीन तरीके से हो रहे थे। इनका तरीका बड़ा अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा सेटअप था और हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश ये लोग तैयार करके देख रहे थे। तो मैं बस यही नोटिस कर रही थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर नोटिस करती हूँ और उसी के हिसाब से रिकमेंड भी करती हूँ और रेस्टोरेंट की रेटिंग भी देती हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर एज इट इज़ सेम नज़र आ रही थी, यानी बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही थी। कोई मैं इसमें नेगेटिव रिमार्क्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारा हॉट एंड सॉर मिक्स प्रोटीन सूप जो है आ चुका था और साथ में क्रैकर्स भी आए थे। और जहाँ तक सूप के टेस्ट की बात की जाए तो दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था। जी हाँ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मैंने हमेशा हॉट एंड सॉर सूप ट्राई किए हैं, लेकिन यहाँ के हॉट एंड सॉर सूप का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था और बहुत ही एक अलग ही फ्लेवर दे रहा था, बहुत ही मज़े से तैयार हुआ था और कोई एक्स्ट्रा इस पे स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं थी। ना ज़्यादा खट्टा था,
इतना ज़्यादा जो है मीठा था, बिल्कुल एक मुनासिब इसका फ्लेवर था। वरना आमतौर पे जो हॉट एंड सॉर सूप होते हैं वो ज़रा खट्टे होते हैं, स्पाइसी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ था। और अब आ जाते हैं अपने मेन कोर्स में। हमने चिकन डम्पलिंग्स मंगवाई थी, साथ में वोक फ्राइड एग्स एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस मंगवाए थे, और साथ में यहाँ पर शिंगाई बीफ नूडल्स मंगवाए थे। और आप देख सकते हैं कि लुक वाइज ये कैसे लग रहे हैं। और साथ में हमने जो मंगवाया था वो था स्टर फ्राइड चिकन चिली गार्लिक 13 स्पाइस बीफ विद जिंजर एंड चिलीज, और साथ में हमने गार्लिक फ्राइड राइस भी ऑर्डर किए थे। अच्छा, 4 पर्सन के हिसाब से ये सारा फूड जो है मच इनफ था। जी हाँ, हमारी फैमिली के लिए मच इनफ था, तो हमने यही चीज़ें ऑर्डर की थी। तो अब खाने के टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, और मैं आपको दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू। तो सबसे पहले वो फ्राइड एग एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस मैंने अपनी प्लेट में शामिल किए हैं, और आप इन फ्राइड राइस की लुक भी चेक कर सकते हैं कि कितने यमी लग रहे हैं, और चावल जो है इनके कितने खिले खिले हैं। जी हाँ, राइस खिले खिले हैं, और हर चीज़ जो है वो मुझे वैसे भी परफेक्ट नज़र आ रही थी, और खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही थी खाने की। जी हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं जब आप सामने देख रहे होते हैं, तो उसका टेस्ट भी जो है आप दिमाग में जो है वो बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा। और मैंने साथ में इसमें स्पाइस भी विद जिंजर एंड चिलीज थोड़ा सा ऐड किया है, और अब इसको मैं जो है वो टेस्ट करूँगी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है चाइनीज़ खाने में, कि इनके जो वेजिटेबल होते हैं ना वो एज इट इज़ कलर के होते हैं, बिल्कुल कलर सेम होता है, और क्रिस्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है उसको टेस्ट किया है, नो डाउट बहुत ही यमी था, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बना हुआ था। और इसके अंदर जो एरोमा आ रहा था ना, जो इनके स्पाइसेस थे और सॉसेस थे साथ जो बना हुआ था, वो एक अलग ही मज़ा दे रहा था। अब मैं ट्राई करूँगी यहाँ पर शंघाई बीफ नूडल्स। जी हाँ, ये हमने जो नूडल्स मंगवाए थे ये बीफ के मंगवाए थे, और आप देख सकते हैं कि कितने जूसी लग रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है तैयार भी हुए हुए थे। तो ये यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करूँगी, और वाकई में जैसा दिख रहा है टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही था। तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना और आपको जो अच्छा फूड मिल जाता है, तो एक तो आप खुश होते हैं कि बहुत आपका अच्छा फैसला था कि आप इस रेस्टोरेंट में आए हैं। क्योंकि जब भी किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा, डिशेस जो हम मंगवाएंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ। जो भी हमने चीज़ें मंगवाई थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ पर मैं गार्लिक फ्राइड राइस भी जो है वो टेस्ट करके आपको बताऊंगी। तो अगर इस रेस्टोरेंट में आप लोग अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि एक दफ़ा जो है वो आप यहाँ पर ज़रूर तो यहाँ पर मैंने गार्लिक फ्राइड राइस के साथ स्टर फ्राइड चिकन चिली गार्लिक भी जो है ऐड कर लिया है, और यकीन माने इसका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन था। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर यही लगी कि हर फूड का टेस्ट जो है वो डिफरेंट था, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो है तैयार किया हुआ था। साफ़ सुथरा जो है वो खाना था, साफ़ सुथरा माहौल था, और ये सारी चीज़ें जो है काउंट करती हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में। जी हाँ, तो इस रेस्टोरेंट को मैं नंबर दूंगी 10 में से 7। जी हाँ, इसके खाने के हिसाब से, यानी बहुत टेस्ट अच्छा था इस रेस्टोरेंट का। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिशेस यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ अगर डिशेस आप यहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ। तो माशाल्लाह हमने जो है वो अपना खाना बहुत अच्छी तरीके से खाया यहाँ पे, और खूब इंसाफ किया खाने के साथ, और माशाल्लाह जो है वो बहुत मज़ा आया। एक अच्छा फैमिली टाइम जो है वो साथ में स्पेंड किया, और एक
क्वालिटी टाइम जो है वो हमेशा की तरह हम साथ रहे बाहर। तो अब आ जाते हैं बिल की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर जो है हमारा टोटल बिल बना था 9240 रुपीज़। जी हाँ, अगर आप जो है वो कैश बिल देंगे तो आपको 15% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 8% जो है वो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो है वो बिल भी पे कर दिया था, और बहुत एक अच्छा जो है वो टाइम यहाँ पर जो स्पेंड किया था, तो उसकी यादें लेके हम यहाँ से जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि अब दोबारा भी यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। तो ये आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है द वॉक हाई रेस्टोरेंट का, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, लिफ्ट में जो ना एक टाइम पे 4% अलाउ थे, और इत्तेफाक से हम जो है वो 4% ही थे। तो बस यहाँ से अब घर की तरफ होंगे रवाना, और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे दी एंड। मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में शामिल, अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा खूब सारा ख्याल, और खुश रहें जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।